वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे इसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर सीए फाउंडेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिन बच्चों ने सीए 11th में इस चैप्टर को ढंग से नहीं समझा है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने इस चैप्टर को के फंडे को क्लियर कर सकते हैं। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको दो बातों का पता होना बहुत जरूरी है। एक हमने सीखी होती है कैश बुक विद बैंक कॉलम, और एक होती है हमारी पासबुक। पासबुक में एंट्री कौन करता है? बैंक। और कैश बुक में करता है एंट्री? हमारा कैशियर। तो कभी कभी क्या होता है इसमें कि कुछ एंट्रीज हम कैश बुक में कर देते हैं, पासबुक में नहीं होती। तो इसके तीन रीजन होते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कैश बुक में अगर आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है तो वो होता है हमारा फेवरेबल यानी कि प्लस। और अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो वो होता है आपका अनफेवरेबल, दैट मीन्स माइनस। पासबुक में जस्ट अपोजिट होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा जब आपके बैंक में मनी आता है तो आपके पास क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड। क्रेडिटेड मतलब इनकमिंग। तो अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दे रखा है पासबुक में तो उसका मतलब होता है फेवरेबल। और अगर आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है तो उसका मतलब होता है अनफेवरेबल यानी माइनस। अब इन दोनों में क्यों डिफरेंस, क्या मतलब रीजन रहते हैं जिनकी वजह से इन दोनों के बैलेंस आपस में नहीं मिलते हैं? तो इसके तीन रीजन होते हैं। पहला तो आपका रीजन होता है इसके अंदर ड्यू टू टाइमिंग। दूसरा रीजन होता है कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक ने डायरेक्टली रिकॉर्ड कर ली है। और कभी कभी एरर्स भी हो जाती है, एरर एंड ओमिशन। तो ये तीन रीजन रहते हैं जिनकी वजह से हम लोगों की कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मिलता नहीं है और उसे मिलाने के लिए हमें क्या बनाना होता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैंने कुछ केसेस लिए हैं जिनमें मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये जो तीनों केसेस हैं वो इसमें कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हमें दे रखा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या होता है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब होता है कि आपने अपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट देना था तो आपने उसे चेक काट के दे दिया। तो जैसे आपने चेक काट के दिया, एज ए कैशियर मैंने अपनी कैश बुक में दिखा दिया कि बैंक से पैसे निकल गए, बट वो अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। इसका मतलब पासबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। तो ये कौन सी एरर हुई? ये एरर हुई हमारी ड्यू टू टाइमिंग। तो इसका देखिए किस तरीके से, ये मैं आपको सिखा रही हूँ व्हेन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा इसका? ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है। हमें पासबुक का बैलेंस दे रखा है और उसे किससे की तरह लाना है? पासबुक की तरह। कैश बुक में 1000 माइनस है क्योंकि हमने चेक इश्यू कर दिया है, बट अभी पासबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। और हमें चेक बुक का कैश बुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है? पासबुक की तरह। पासबुक में क्या है? जीरो। हम इसे जीरो कैसे बना सकते हैं? प्लस करके। तो इस तरीके से ये हमारी रिकंसाइल हो जाएगी। दूसरी एंट्री देखिए, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड या चेक पेड इनटू बैंक ₹200। इस ये भी आपका क्या है? ये आपका डिफरेंसेस क्यों है? ड्यू टू टाइमिंग। आपने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में तो आपने तो सोचा कि आपको मनी मिल गया, बट अभी आपके बैंक में क्लियर नहीं हुआ है। तो हमें कैश बुक दे रखा है और पासबुक दे रखा है। तो कैश बुक में तो हमने +200 कर दिया, बट अभी पासबुक में कोई एंट्री नहीं है। तो अब हमें इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -200।
इसी तरीके से ये देखिए ये एंट्री है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक। ये कौन सा केस हुआ आपका? ये केस हुआ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक डायरेक्टली। इसमें क्या हुआ कि कोई भी कस्टमर है वो बैंक गया, हमारे बैंक है, उसके पास हमारा बैंक अकाउंट नंबर था, उसने डायरेक्ट वहीं जाके पैसे डिपॉजिट कर दिए, बट हमें नहीं पता चला। तो हमारी पासबुक में +500 थे और कैश बुक में कोई एंट्री नहीं थी इसकी। कैश बुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है? पासबुक की तरह। तो आप इसमें भी क्या कर देंगे? प्लस के 500। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी वही है, आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। इसमें देखिए क्या था, ये हमारा कैश बुक, ये हमारा पासबुक। हमने अपने बैंक को पहले इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि जब भी हमारी प्रीमियम की ड्यू डेट आती है तो वो हमारे बैंक से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए। तो पासबुक से हमारे 50 रुपए माइनस हो चुके थे, बट हमारी कैश बुक में भी इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। कैश बुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है? पासबुक की तरह। तो कैश बुक में भी कितना माइनस करना पड़ेगा आपको? 50। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, एन अमाउंट ऑफ ₹700 क्रेडिटेड इनटू बैंक। बैंक में क्रेडिट क्या होती है? इनकम। इंस्टीड ऑफ 70। देखिए अब इस, ये कौन सी एरर आपकी, मैंने 3 तरीके की बताई थी केसेस। तीसरा केसेस है एरर एंड ओमिशन। यहाँ पर किसकी गलती है? यहाँ पर आपने 70 की बजाय कितने कर दिए? 700। तो ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा पासबुक है। एन अमाउंट ऑफ 700 क्रेडिटेड इनटू बैंक, यानी बैंक में आपने कितना दिखा दिया? प्लस का 700, जबकि आपको दिखाना कितना था? +70। कैश बुक में तो +70 सही था एकदम। बट अब आपको कैश बुक का बैलेंस किसकी तरह लाना पड़ेगा? पासबुक की तरह। तो आपको कितना और ऐड करना पड़ेगा? 630। आई थिंक क्लियर हो रही है अब आपको ये बात। इसी तरीके से यहाँ पर बैंक चार्जेस हैं आपके। बैंक चार्जेस 20 रुपए। बैंक चार्जेस आपका क्या होता है? चार्जेस हैं, तो पासबुक से वो माइनस हुए हैं, बट हमें नहीं पता कितने चार्जेस थे, तो हमने अभी इसकी एंट्री ही नहीं की। कैश बुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है? पासबुक की तरह। यहाँ -20 है, तो हमें कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा? -20। ठीक है। अब ये लास्ट में इलस्ट्रेशन बता रही हूँ, ये कैश बुक है और ये पासबुक है। अब इसमें देखिए, बैंक ने क्रेडिट किया इंटरेस्ट ₹40, 40 रुपए उसने क्रेडिट किया, इसका मतलब हमारी पासबुक में +40 है, बट अभी कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। कैश बुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है? पासबुक की तरह। तो कैश बुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है? पासबुक की तरह। पासबुक में क्या है? +40। तो हमें कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा? +40। तो इसी तरीके से बस आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने, और इसके जो चारों केसेस हैं, इस चैप्टर में 4 केसेस है। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर आपका कैश बुक हो गया, फिर ओवरड्राफ्ट इन दोनों के। ठीक है। अब ये मैंने आपको इसमें ये जो 3 केसेस थे जिसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक का बैलेंस नहीं मिलता था, ये वही 3 केसेस हैं, ड्यू टू टाइमिंग, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक डायरेक्टली और एरर एंड ओमिशन। तो अब हम इसके कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। फेवरेबल बैलेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है और फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है प्लस। तो इसमें क्या कहा है? ऑन एग्जामिनिंग द बैंक स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन लिमिटेड, इट इज फाउंड दैट बैंक बैलेंस शोन ऑन 31st March 2019 differ from the bank balance of 23,650 shown by the bank book, कैश बुक। इसका मतलब कैश बुक में आपको कितना दिखा रखा है बैंक बैलेंस? 23,650। तो देखिए ये इसका पूरा फॉर्मेट होता है। आप यहाँ पर लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस डेट का है? एज ऑन 31st March 2019। यहाँ सीरियल नंबर, कितनी ट्रांजेक्शन हमें ठीक करनी है, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पर प्लस साइन और यहाँ पर माइनस साइन। तो सबसे पहले हमें दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, जो हमने अभी देखा था, कितना दिया हुआ है हमें? 23,650। 23,650। तो हमें प्लस में कितना दे रखा है? 23,650। फिर है आपकी नेक्स्ट एंट्री,
2860 is entered in the cash book as paid into बैंक। आपने क्या किया है, पेड इनटू बैंक किया, यानी बैंक में डिपॉजिट किया है, पर बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया है। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, तो हम यहीं पे करके देख लेते हैं इसको। हमें कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, इसे हम कैश बुक पहले लिखेंगे। ये आपका हो गया पासबुक। आपने कैश बुक में कितना ऐड कर रखा था, 2860, बट पासबुक ने अभी क्रेडिट ही नहीं किया ये आपका। कैश बुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है, पासबुक की तरह। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, जीरो लाने के लिए 2860 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2860 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इनटू पासबुक। हम एक बार और करके देख लेते हैं इस एंट्री को। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है। कैश बुक में हमने 2860 डिपॉजिट किए थे, तो इसीलिए वो कैश बुक में ऐड थे, बट पासबुक में अभी एंटर्ड नहीं किए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। कैश बुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है, पासबुक की तरह। तो किस तरीके से आ सकता है वो हमारा, -2860। तो हमें कैश रिकंसाइल करने के लिए क्या करना पड़ा, कैश बुक में माइनस करना पड़ा 2860। इसका मतलब ये हमारा अमाउंट कहाँ पर आएगा, ये हमारा अमाउंट आएगा माइनस में 2860। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री, बैंक चार्जेस ऑफ ₹70 ऑन 31st March 2019 आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब क्या हुआ, पासबुक में ये जो बैंक चार्जेस 70 रुपीज है ये डिडक्ट है। तो इसको हम देखते हैं, ये भी हमारी एंट्री, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक। बैंक चार्जेस किस में आपके थे एंटर्ड, पासबुक में, यानी पासबुक में -70 था, बट कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। आपको कैश बुक में क्या बनाना पड़ेगा, -70, तो आपको किस क्या दिखाना पड़ेगा, -70 करना होगा। तो इसको हमने रिकंसाइल करने के लिए क्या किया है, माइनस में किया है, तो ये यहाँ पर एंट्री माइनस में आ जाएगी 70। फिर है हमारी एक बिल था 5500 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग डिस्काउंटिंग चार्जेस। इसका मतलब क्या है कि आपने कैश बुक में 270 डिस्काउंटेड चार्जेस नहीं दिखाए, आपने कैश बुक में दिखाया कि हमें पूरे 5500 मिल गए, बट बैंक ने आपको पूरे 5500 नहीं दिए हैं, उसने 270 रुपीज काट के दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 270 की एंट्रीज आपकी पासबुक में है, बट कैश बुक में नहीं है। तो इस तरीके से पासबुक में ये माइनस के 270 डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, बट कैश बुक में नहीं है। कैश बुक का बैलेंस किसकी तरह दिखाना है, पासबुक की तरह। तो इसमें भी आपको ये क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो अगेन हम माइनस करें तो इसमें किस में आ जाएगा, माइनस साइड। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, चेक आपके थे टोटल 16,720 वर इशूड बाय द कंपनी एंड डुली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो चेक इशू किए थे 16,720 के, वो कैश बुक में माइनस है, बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट अंटिल आफ्टर दैट। इसका मतलब ये 16,720 आपके चेक माइनस है कैश बुक से। तो इसका, इसमें हमें बस केवल इंफॉर्मेशन देनी होती है पर्टिकुलर्स में कि किस तरीके की वो ट्रांजैक्शन है। तो हमारी इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पर, चेक आपने इश्यू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने के थे, 16,720 के। तो आपने चेक इश्यू किए थे, आपने अपनी कैश बुक में इसकी एंट्री कर दी थी 16,720 की, बट पासबुक में कोई एंट्री नहीं है। कैश बुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है, पासबुक की तरह। तो ये जीरो कैसे बन सकता है, +16,720। तो अब आपने हमने रिकंसाइल करने के लिए क्या किया है, प्लस किया है। तो इसमें हम प्लस करके दिखाएंगे 16,720। Next entry है, on 25 March 2019, our debtor paid rupees 1,000 to the company bank account in settlement of his account.
बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक ऑफ द कंपनी। इसका मतलब है किसी डेटर ने हमारे बैंक के में जाकर हमारे अकाउंट में 1000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया, यानी हमारी पासबुक में तो एंट्री हो गई, पासबुक में प्लस 1000 हो गया, बट अब अभी इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे पर्टिकुलर्स में? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। तो देखिए किस तरीके से होगा। कस्टमर ने डायरेक्ट जमा कर दिया है, यानी कि प्लस का 1000 है पासबुक में, बट कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है इसके रिगार्डिंग। कैश बुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है? पासबुक की तरह। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड 1000। तो हमने क्या किया है? ऐड 1000। तो यहाँ पर हम 1000 लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एंट्री एक और है, ये है कि नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन 15th March 2019 ऑफ ए चेक ऑफ रुपीज फॉर 550 रिसीव फ्रॉम राम बाबू। इसका मतलब क्या हुआ? किसी ने हमको एक चेक दिया था 550 का, तो हमने तो तुरंत अपनी कैश बुक में क्या दिखा दिया कि हमें वो मिल गया, तो यानी कैश बुक में ये ऐड हो चुका था। बट जब चेक डिसऑनर हो गया तो पासबुक में तो इसकी एंट्री हुई ही नहीं। तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा इसका? तो इसकी क्या मेरे वो पर्टिकुलर्स रहेगा? check received from Ram Babu was dishonored but not recorded in the cash book। तो देखिए किस तरीके से होगा। आपको जैसे ही चेक मिला आपने तुरंत एंट्री कर दी कि 550 हमें मिल चुका है, बट क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया है तो हमारी पासबुक में इससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है। कैश बुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है? पासबुक की तरह। तो ये जीरो कैसे बन सकता है? 550 आप माइनस कर देंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें? माइनस 550। तो देखिए अब हमारे पास ये पूरा आ चुका है, हमने रिकंसाइल कर लिया है। तो इसमें अब देखिए टोटल दोनों का सेम रखना है हमको और डबल लाइन से रखना है। तो ये आपका हो जाएगा 41370। तो यहाँ का भी कितना होना चाहिए? 41370। तो ये यहाँ पर अब बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 2860 प्लस 70 प्लस 270 प्लस 550 माइनस 41370, यानी 37,620। तो ये आपका ये इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हो चुका है, यानी बैलेंस एज पर पासबुक हमारा आ चुका है 37,620। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल बैलेंस, यानी कौन सा दे रखा है आपको इसमें? प्लस का। तो आज हम कैश बुक को खत्म करेंगे। तो अब हम ले रहे हैं अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। ये टीएस ग्रेवाल के ही क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को, मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ मेंशन भी किए हुए हैं। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पहले आपको क्या दे रखा? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट आपका क्या होता है? अनफेवरेबल बैलेंस, और अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो कितना दे रखा है आपको? 52,100। कितना दे रखा है आपको? 52,100। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हमें कितना दिया हुआ है? 52,100। तो 52,100 क्योंकि अनफेवरेबल है इसीलिए हमने उसे किस में रखा? माइनस में। तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द मंथ द टोटल अमाउंट ऑफ चेक फॉर 94,400 वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब आपने जब बैंक में चेक डिपॉजिट किया तो आपने अपनी कैश बुक में पूरे 94,400 ऐड कर रखे थे। बट ऑफ दीज वन चेक ऑफ फॉर रुपीज 1160 हैज बीन एंटर्ड इन द पासबुक ऑन 5th अप्रैल। बट हमारा ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो कहाँ तक है? देखिए जरा आप, केवल 31st मार्च। तो हमें 31st मार्च तक की ही पोजीशन देखनी है। तो इसका मतलब है ये जो चेक है 11,160 का जो चेक है वो कैश बुक में तो ऐड है बट अभी पासबुक में ऐड नहीं हुआ है टिल 31st March 2019। कब हुआ है वो? 5th अप्रैल में। तो देखिए किस तरीके से होगा।
इसका मतलब कैश बुक में तो इसकी एंट्री है बट पास बुक में एंट्री नहीं है, केवल इसी वाले चेक की। तो 11,160 और पास में इसकी एंट्री 5 अप्रैल को हुई है, यानी 31 मार्च के बाद 31 मार्च तक कोई एंट्री नहीं है, इसीलिए हम जीरो लिखेंगे। कैश बुक का बैलेंस किसकी तरह दिखाना है, पासबुक की तरह, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, -1160। तो हमने इस एंट्री में क्या किया है, माइनस, तो हमें ये माइनस में दिखाना पड़ेगा 1160। तो हमारी ये होगी चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। बहुत छोटा आपको एक व्यू देना होता है कि बस हम किसकी एंट्री कर रहे हैं, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती ट्रांजेक्शन्स। ड्यूरिंग द मंथ चेक फॉर रुपीज 89,580 वर ड्रॉन इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। इसका मतलब आपने चेक इशू किए हैं। ऑफ देम, जिनमें से वन क्रेडिटर ऑफ 38,580 कैश हिज चेक ऑन 7 अप्रैल। इसका मतलब है जो हमने चेक इशू किए थे 89,580 के, आपके बैंक में सभी क्लियर हो चुके हैं, केवल एक चेक क्लियर नहीं हुआ है जो कि कितने का है, 38,580 का, टिल 31 मार्च। वो कब हुआ है, आपका 7 अप्रैल को। तो पहले हम यहीं तक की एंट्री करेंगे। तो वो चेक आपकी कैश बुक से तो माइनस है, वो चेक कितने का था देखते हैं। वो चेक था आपका 38,580। तो कैश बुक से माइनस था 38,580, बट अभी पासबुक में 31 मार्च तक उसकी कोई एंट्री नहीं है। इसमें एक और एंट्री साथ में जोड़ रखी थी, वेयर एज एक चेक और था 4320 का, वो भी एनकैश नहीं हुआ है। इसका मतलब पासबुक में उसकी भी एंट्री नहीं हुई है, बट कैश बुक में हो चुकी है। तो कैश बुक में तो वो आपका, जब आपको मेंशन नहीं किया जाता तो आप मानेंगे कि कैश बुक में हो चुकी है, यानी कैश बुक में -4320 की भी एंट्री हो चुकी है। तो 009242,900, यानी कैश बुक में माइनस का 42,900 है, बट पासबुक में जीरो है। तो इसे जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +42,900। तो हमने क्या किया है, प्लस किया है, तो इसे प्लस में डाल देंगे हम, 42,900। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंक, आपने एक क्रेडिटर को 10,500 पे किए हैं, यानी बैंक से माइनस हुए 10,500, बट लेकिन इसकी एंट्री किस में नहीं है, कैश बुक में। तो देखिए, पेमेंट मेड डायरेक्टली टू क्रेडिटर बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। तो देखिए किस तरीके से होगा आपका, ये आपकी कैश बुक है, ये आपकी पासबुक है। तो आपने पासबुक से तो माइनस कर दिया था क्योंकि आपने डायरेक्ट ही पेमेंट कर दिया था बैंक से, बट कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। कैश बुक का बैलेंस पासबुक जैसा लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का 10,500। फिफ्थ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ऑन 25 मार्च अ डेटर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक 9,000, बट द सेम हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यानी बैंक में, बैंक का मतलब यहाँ पर क्या, पासबुक, पासबुक में 9,000 आपके ऐड हो चुके हैं, बट क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में किए तो हमें इसके बारे में नहीं पता है। तो कैश बुक में इसका बैलेंस क्या है, जीरो। कैश बुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है, पासबुक की तरह। तो यानी क्या करना पड़ेगा, प्लस का 9,000। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 9,000। उसके बाद हमारी एंट्री है, इन द मंथ ऑफ मार्च द बैंक विदाउट एनी इंटीमेशन डेबिटेड हिज अकाउंट फॉर 120 एज बैंक चार्जेस एंड क्रेडिटेड द सेम फॉर 180 एज इंटरेस्ट। यानी दो एंट्री इसके अंदर है। तो बैंक ने एज बैंक चार्जेस 120 डिडक्ट किए हैं और हमें एज ए इंटरेस्ट कितने दिए, 180। तो दोनों की एक साथ करते हैं इसकी। देखिए इस तरीके से, कैश बुक, पासबुक, बैंक ने 120 डिडक्ट किए एज बैंक चार्जेस और क्रेडिट किए 180 एज ए इंटरेस्ट। तो टोटल अगर मैं देखती हूँ तो ये कितना बैठेगा, 60। तो कैश बुक में तो इसकी कोई एंट्री है नहीं, या आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं
एक-एक एंट्री करके भी कर सकते हैं। कैश बुक में 0 है और पासबुक में माइनस का 120 है, तो कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा, माइनस का 120। पासबुक में ये प्लस का 180 है, तो आपको कैश बुक में भी कितना करना पड़ेगा, प्लस का 180। तो देखिए हमने क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 120 माइनस करना पड़ेगा और 180 ऐड करना पड़ेगा एज इंटरेस्ट। लास्ट एंट्री, cash deposit of 5780 in the bank was recorded as 7580, but the error was rectified the bank before 31st March 2019। देखिए इस एंट्री में क्या था कि आपने कैश डिपॉजिट किया 5780 रुपए बैंक में। यहाँ पर कैश बुक में तो वो सही एंट्री है 5780 रुपए की, बट बैंक ने उसे क्या रिकॉर्ड कर लिया, 7580 रुपए। ठीक है, बट उसने ये एरर हमारे स्टेटमेंट बनने से पहले ही ठीक कर ली, तो इसका मतलब पासबुक भी करेक्ट हो चुकी है और कैश बुक तो करेक्ट थी ही थी, यानी इस एंट्री की का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस एंट्री की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि इस एंट्री में गलती ही नहीं है, कैश बुक ऑलरेडी ठीक थी पहले ही और पासबुक ने भी 31 मार्च 2019 से पहले अपनी गलती को सुधार लिया था। तो देखते हैं अब इसका टोटल 52,100 प्लस 1160 10। यहाँ पर ये 10,500 आपका ये यहाँ आना था, इसलिए क्योंकि कैश बुक का बैलेंस पासबुक की तरह लाना था, तो ये भी क्या होना चाहिए था, माइनस 10,500। तो अब बैलेंस करते हैं 52,100 प्लस 11,160 10,500 एंड 120। तो एडिशन करते हैं, डबल से 0 8 8 73,880 इसमें से ये आप इसका एडिशन कीजिएगा, तो आपका ये एडिशन कितना आएगा, देखिए 42,900 प्लस 9,000 प्लस 180, 52,080 माइनस कितना हो जाएगा, 73,880, 21,800, यानी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक वो पासबुक आपका कितना हो जाएगा, 21,800। तो उम्मीद है आपको ये दोनों केस समझ में आए होंगे। अगर इनमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत होती है। एक ही ट्रिक है, आपको जिसका बैलेंस दिया होता है उसको आप यहाँ पर पहले बनाएंगे और जिसकी तरह लाना है उसको बाद में बनाएंगे और इसी तरीके से आप एंट्री करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही लेके आऊंगी। थैंक यू।